यूपीएससी अर्थशास्त्र की तैयारी। ये नाम सुनते ही कई लोगों के मन में मतलब एक डर सा बैठ जाता है। इतनी सारी किताबें, इतना बड़ा सिलेबस। हाँ, ये बात तो है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी मुश्किल से आप कह सकते हैं निपटने के लिए एक सेल्फ स्टडी प्लान सुझाती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि उम्मीदवार ना जानकारी के ढेर में कहीं खो जाते हैं। तो ये जो प्लान है ये कोशिश करता है कि भाई कम लेकिन बिल्कुल सटीक स्रोतों पर फोकस करो, तैयारी आसान भी हो और असरदार भी। इसमें सबसे पहली बात जो मुझे दिलचस्प लगे वो यही है, सोर्सेज लिमिटेड रखना। सिर्फ 6, मतलब 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, साथ में माइक्रो के कुछ चैप्टर्स, हाँ। फिर कोई एक अच्छी इकोनॉमी सीरीज जैसे सिविल्स डेली की बताई गई है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एनालिसिस, जरूरी है। करंट अफेयर्स तो हैं ही, और जरूरत पड़े तो शंकर गणेश की किताब। ये थोड़ा सा मतलब अजीब नहीं लगता आज के टाइम में जाए इतना मटेरियल है? अजीब लग सकता है, पर सोच ये है कि भटकाव से बचना है। एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए ना ये स्रोत काफी हैं। एनसीईआरटी से आपकी बेसिक समझ बनेगी। अच्छा। इकोनॉमी सीरीज उसे एक स्ट्रक्चर देगी और सर्वे बजट उसे आज के हालात से जोड़ेंगे। शंकर गणेश वो जहां कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल लगे वहां मदद कर सकते हैं। और पढ़ने का जो क्रम सुझाया है वो भी इसी लॉजिक पर है। पहले बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर रिवीजन। ठीक है, तो सोर्स चुन लिए, पढ़ने का क्रम भी समझ आ गया, लेकिन रोज की पढ़ाई का क्या कोई टाइम टेबल या डेली प्लान जैसा कुछ है इसमें? हाँ बिल्कुल, एक ढांचा है। रोज क्या पढ़ना है उसकी एक रूपरेखा दी गई है। जैसे आप शुरू करें अर्थव्यवस्था के एकदम बेसिक बातों से। अच्छा। फिर आप आए नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर, ये जो जीडीपी, जीएनपी वगैरह होते हैं। हाँ, जिनसे देश की आय पता चलती है। बिल्कुल। फिर महंगाई यानी मुद्रास्फीति, वो कितने तरह की होती है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या है, इनमें क्या फर्क है। और फिर बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कैसे काम करता है, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर क्या है। अच्छा, यानी एक के बाद एक टॉपिक को लॉजिकली कवर करना है। पर इसमें सिर्फ पढ़ना ही है या फिर पढ़ने के तरीके पर भी कुछ कहा गया है? नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, कैसे पढ़ना है इस पर भी काफी जोर है। जैसे मैथ्स वाले जो फॉर्मूले हैं उन्हें रटना नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। समझना है। हाँ, कुछ जरूरी हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं वो याद रखने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं उसे करंट अफेयर से जोड़ें। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपने जीएआर पढ़ा, जो टैक्स बचाने के गलत तरीकों को रोकने का नियम है। या आपने टेपर टैंट्रम के बारे में सुना होगा, जब अमेरिका ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की बात की थी। हाँ, सुना था। तो इनको अर्थव्यवस्था के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे जोड़कर समझना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या असर पड़ा। ये करंट अफेयर्स वाला पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है यूपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस के लिए क्या सुझाव है? प्रैक्टिस के लिए तो साफ कहा है, पिछले सालों के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको नियमित रूप से सॉल्व करें। ओके। और साथ में टिकडम का जिक्र है, मतलब शायद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या एलिमिनेशन टेक्निक्स जिसे याद रखने में आसानी हो। रिवीजन का क्या? अक्सर हम आगे पढ़ते जाते हैं और पिछला भूलने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा इंतजाम है इस प्लान में। रिवीजन पर काफी फोकस है। ये कहा गया है कि हर कुछ दिन बाद, जैसे 8-9 दिन पढ़ लिया तो 1-2 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए। अच्छा। फिर 16-18 दिन बाद दोबारा। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये है कि जो अलग अलग चीजें पढ़ी उनको आपस में जोड़ कर देखना, एक पूरी तस्वीर बनाना। इससे समझ गहरी होती है और नींव मजबूत होती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये प्लान क्यों काम कर सकता है, इसके मेन फायदे क्या दिखते हैं? और रेगुलर रिवीजन है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, चीजें याद रहती हैं। तीसरा, करंट अफेयर से जुड़ाव, जो यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। इससे प्रीलिम्स की तैयारी तो होती ही है, मेंस के लिए एनालिटिकल स्किल भी बनती है। और क्या ये सबके लिए फिक्स है या इसमें कुछ बदलने की गुंजाइश है? नहीं, इसमें लचीलापन भी है। कोई जल्दी सीखता है तो शायद 20-30 दिन में कर ले, किसी को ज्यादा टाइम लगता है तो वो ज्यादा समय ले सकता है। अपनी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी यूपीएससी अर्थशास्त्र की तैयारी के लिए दी गई एक खास स्टडी प्लान की हमारी पड़ताल, जिसमें कम सोर्सेज, डेली शेड्यूल, रिवीजन और प्रैक्टिस पर जोर दिया गया है। हाँ, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाने से न सिर्फ एग्जाम की तैयारी होती है, बल्कि मुझे लगता है सब्जेक्ट की समझ भी गहरी होती है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अर्थशास्त्र की ये जो समझ बनेगी वो सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में खबरों को देखने, समझने का नजरिया भी बदल सकती है ना?